बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 7 दिन के अमल से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा न खास्ता आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पहुंची हो, आपके ऊपर झूठे मुकदमात हों, आप किसी वजह से परेशान हो, किसी ने आप पर तोहमत लगा दी हो, कोई आपको ब्लैकमेल करता हो, आपको रोज़ी रिज़्क का मसला हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, कर्ज लेने वाले आपको बहुत तंग करते हों, आपके वीज़े का मसला हो, कारोबार किसी ने तबाह कर दिया हो, मंगनी बार बार होकर टूट जाती हो, आपका रिश्ता नहीं होता, आपको तलाक होने वाली हो, आपका शौहर आपको तलाक देने की ज़िद करता है या किसी की बीवी तलाक लेने के लिए ज़िद करती हो, 2 घरों में शदीद लड़ाई झगड़ा हो चुका हो, ख़ानदानों के ख़ानदान आपस में लड़ाई झगड़ा करते हों, पड़ोसियों के साथ नाराज़गी हो, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं बिक नहीं रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गाड़ी बेचनी हो, माल मवेशी बेचने हो, दुकान बेचनी हो, घर बेचना हो, ज़मीन बेचनी हो, किसी से कुछ चीज़ ख़रीदनी हो, आप परेशान रहते हैं, आपका कोई ज़ाती घर नहीं है, आप किराए पर रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अपनी ज़ाती गाड़ी मिल जाए, आपका कर्ज अदा हो जाए, आप भी लोगों की तरह अमीर हो जाएं, अच्छे खुशहाल घराने से आपका ताल्लुक़ हो, आप चाहते हैं कि आप भी लोगों की तरह अच्छा खाएं और अच्छा पहनें, तो ये अमल सब कामों के लिए मुजर्रब और आज़मूदा है। ऐसी दुआ जो आपकी आज तक कबूल ना हुई हो, ऐसा मकसद जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप चाहते हो कि आपका हर मकसद पूरा हो, बंदिश का ख़ात्मा हो, रोज़ी रिज़्क में बरकत हो, अच्छी जगह शादी हो जाए, बेऔलाद लोग औलाद नरीना के लिए कर सकते हैं, हर जायज़ काम के लिए, हर मकसद को पूरा करने के लिए, हर हाजत को पूरा करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। अमल इंतहाई आसान है, सिर्फ यकीन कामिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतर होगा कि ये अमल आप तहज्जुद के वक़्त करें। आप किसी भी दिन सुबह उठकर तहज्जुद के वक़्त 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ें और उसके बाद सजदे में जाकर अपना मकसद अल्लाह के हजूर बयान करें। सजदे में जाने के बाद आप 3 मरतबा कहें, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, और फिर जो भी अल्लाह ताला से मांग सकते हो आप मांग लें। उसके बाद आप 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद इब्राहीमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहीमी, फिर 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल, फिर 7 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद अब फिर आप दोबारा सजदे में जाएं। 3 मरतबा कहें, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। फिर अल्लाह पाक को वास्ता दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से अल्लाह पाक सूरत मुज़म्मिल शरीफ की बरकत से मेरा ये मसला फ़ौरन हल करें। जो भी आपका मकसद हो आप बयान करें। आप यकीन करें, मेरे कहने के मुताबिक सिर्फ 7 दिन ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी ना हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। यकीन कामिल हो, तवज्जो के साथ जब भी इस तरह के अमल किए जाएं, लोगों के साथ कभी शेयर ना किया करें, कभी किसी दूसरे शख्स को ना बताएं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या इस अमल की बरकत से मुझे ये कुछ मिला है, क्योंकि अपनों की, परायों की, हासदों की नज़र बहुत लगती है। हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि मेरी उम्मत में नज़र बद की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मरेंगे। यानी तंदुरुस्त ऊँट हंडिया में जा सकता है, तंदुरुस्त आदमी कब्र में जा सकता है, नज़र बद की वजह से। अक्सर लोग नज़र बद की वजह से मरते हैं। हज़ारों ऐसे केस सामने आते हैं जो लोग वहम में चले जाते हैं कि मेरे ऊपर काला जादू है, मेरे ऊपर किसी ने तवीज़ात करवा दी हैं, बंदिश करवा दी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत इलाज करवाता हूँ, फ़ायदा नहीं होता। आप यकीन करें, ऐसे बहुत सारे मैंने केस देखे हैं जो मेरे पास आए हैं। सिर्फ नज़र बद की दुआ उनके ऊपर दम की जाए, नज़र बद का वजीफ़ा उनके ऊपर दम कर दिया जाए, फ़ौरन आँखों से पानी आना, जमाई आना, बहुत ज़्यादा शदीद तबीयत ख़राब होना और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है थोड़ी ही देर के बाद। तो नज़र बद के मुतल्लिक़ भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो भी ज़रूर किया करें। बहरहाल इस अमल को खामोशी से, तन्हाई में, राजदारी के साथ करें, आपका हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
عمل کی اجازت کے لیے آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں و برکتوں کے تمام خزانے آپ کی طرف کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔